आप सभी व्यूअर को मेरा नमस्कार, आदाब एवं सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर विजय वर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वेट हेल्थ केयर। हमारे जितने भी फील्ड वेटनेरियन हैं और साथ में जितने भी न्यू वेटनेरियन हैं, उन सब के लिए टिटनेस का एक बहुत ही यूनिक केस लेकर के हाजिर हुआ हूँ। टिटनेस, जिसको हम लॉकजा भी कहते हैं, जिसको हिंदी में धनुष टंकार रोग के नाम से जाना जाता है, कुछ लोग इसको चांदनी रोग के नाम से भी जानते हैं। टिटनेस बेसिकली ये हाईली फैटल इन्फेक्शियस डिजीज होता है जो लगभग सभी टाइप की जो एनिमल्स होते हैं सब में पाया जाता है, लेकिन हॉर्स और म्यूल में ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और बर्ड जो हमारी होती हैं ये टिटनेस के लिए रेजिस्टेंस होती है, मतलब जो बर्ड है, बर्ड में टिटनेस नहीं पाया जाता है। टिटनेस की अगर हम कॉजेटिव एजेंट की बात करें तो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई एक बैक्टीरिया होता है जो टिटेनोस्पाज्मिन, टिटेनोलाइसिन और फाइब्रिनोलाइसिन नामक एक टॉक्सिन से रिलीज करता है। इन्हीं टॉक्सिन्स की वजह से हमारे जो एनिमल्स होते हैं उनकी मृत्यु होती है। बैक्टीरिया का क्वांटिटी जितना ज़्यादा होगा, उनके नंबर्स जितना ज़्यादा होंगे, उतनी ज़्यादा मात्रा में ये टॉक्सिन्स रिलीज करेंगे और उतना ज़्यादा हमारा एनिमल अफेक्टेड होता है। एक रिक्वेस्ट अपने सभी व्यूअर से, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ में जो बेल आइकन दिख रहा है उसको प्रेस जरूर कर दें ताकि कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम अपने चैनल पर अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अगर इसके मोड ऑफ इन्फेक्शन की बात करते हैं तो हॉर्स और म्यूल में जो उसके हूफ और उसके पैर में घाव होता है, उस घाव के रास्ते से ये बैक्टीरिया अंदर जाते हैं। और जो हमारे कैटल और बफेलो होते हैं, इसमें पार्चुरेशन के बाद उसके वेजाइना के रास्ते से ये बैक्टीरिया अंदर चले जाते हैं। इसके साथ साथ जो बछड़ा होते हैं, बछड़ी होते हैं, इनके नेवल कार्ड के थ्रू ये बैक्टीरिया अंदर की तरफ चले जाते हैं। सीप में जब हम शेयरिंग करते हैं, उसके ऊन को कतरते हैं, उस समय जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसकी वजह से जो घाव होता है, उस घाव के रास्ते से बैक्टीरिया अंदर चले जाते हैं। इसके साथ साथ हम जितने मेल एनिमल्स का ओपन मेथड से कैस्ट्रेशन करते हैं तो कई बार क्या होता है, इस रास्ते से बैक्टीरिया अंदर जा करके और इस बीमारी को पैदा करते हैं। आइए 1 मिनट उस पशुपालक से जो मैंने वार्तालाप किया उसको सुनते हैं, फिर इस केस के बारे में एक एक स्टेप करके डिटेल में हम चर्चा करते हैं। कितना दिन से ये हुआ है इस तरीके का? शुरुआत कितने दिन से हुआ है? अभी 3-4 दिन आज 8 दिन से इस बार 8 दिन से। ये एकाएक कितना हो गया है कि पहले थोड़ा थोड़ा दिख रहा था उसको? हाँ, पहले दिखात रहा, धीरे धीरे ये पूरा हाँ, कवर हुआ है। धीरे धीरे कवर हुआ। अच्छा, खाना उसी समय छोड़ी है या बाद में छोड़ी? धीरे धीरे छोड़ी से, धीरे धीरे छोड़ी है। इलाज कितनी बार हो चुका है? हर रोज हुआ है इसका इलाज। अच्छा, डेली इलाज हो रहा है लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा है। और गरबाते जाते हैं। आइए अब हम जानते हैं, अगर हमारे किसी भी एनिमल्स में टिटनेस हो गया है तो उसमें कौन कौन से आपको सिम्टम्स मिलेंगे। जो सबसे पहला सिम्टम्स मिलेगा, उसकी जो मसल्स होगी उसमें स्टिफनेस मिलेगा और ट्रेमर मिलेगा। इसके साथ साथ स्टार्टिंग में आप देखेंगे उसका जो बॉडी टेम्परेचर होगा वो नॉर्मल होगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है इसका बॉडी टेम्परेचर बढ़ने लगता है। और बढ़ने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि जो मसल्स ट्रेमर करती है उसकी वजह से उसके बॉडी का टेम्परेचर राइज होता है। टिटनेस में एक और सिम्टम्स आपको देखने को मिलेगा, वो ड्रॉप्ड ऑफ थर्ड आईलिड। ड्रॉप्ड ऑफ थर्ड आईलिड आपको इसलिए मिलेगा, जैसा कि फिगर में आप देख रहे हैं, जो रनिंग वीडियो चल रहा है, इसमें जो थर्ड आईलिड है उसकी वजह से पूरी आई जो उसकी है वो ढकी हुई है। और ये इसलिए हुआ है, जो थर्ड आईलिड होता है इसमें पैरालिसिस हो जाता है। कई बार फील्ड कंडीशंस में अगर हमको इस बीमारी का एक्सपोजर नहीं रहता है तो हम इसको कंफ्यूज कर जाते हैं कीमोसिस से। मैं यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ, कीमोसिस में जो हमारा बल्बर कंजक्टाइवा होता है उसमें इन्फ्लामेशन होता है और उसमें आपको ऐसा लगेगा कोई फ्लूइड भरा हुआ है। लेकिन टिटनेस में क्या होता है, जो हमारी थर्ड आईलिड होती है उसमें पैरालिसिस होती है और जिसकी वजह से वो नीचे की तरफ सरक आता है और पूरी आई को ढक लेता है, जिसको ड्रॉप्ड ऑफ थर्ड आईलिड भी बोला जाता है। तो जब ये सारी चीज़ें आप तब समझ पाएंगे जब उसको प्रॉपरली एग्जामिन करेंगे। इसके साथ में उस एनिमल्स में सलाइवेशन आपको मिलेगा और स्टार्टिंग फेज में ये जुगाली कर रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे जुगाली करना वो बंद कर देता है और लास्ट फेज में आप देखते हैं
कि जो अंदर का अनडाइजेस्टेड फूड होता है कई बार वो आ करके मुंह में भरा रहता है। इसके साथ में आप देखेंगे वो अपनी गर्दन को और अपना जो बैक वाला पोर्शन है, जिस तरीके से धनुष होता है वो उस तरीके से शेप में अपने आप को बना लेता है, जिसको अपिस्थोटोनस कंडीशंस बोला जाता है या आर्क बैक बोला जाता है। अगर टेल को प्रॉपरली एग्जामिन करेंगे तो टेल आपको ऐसे मिलेगा, खड़ी हुई टेल मिलती है और वो ऊपर की तरफ टिल्टेड मिलता है। अगर उसको आप चलाने की कोशिश करेंगे तो बहुत एनिमल्स जो है बहुत आकड़ के चलेगा। टेटनस में ठंडी हवा, शोरगुल व छूने से जो एनिमल होते हैं बहुत उत्तेजित हो जाते हैं, जिसको हाइपर एस्थीसिया बोला जाता है। इसके साथ साथ जो मांसपेशियां होते हैं उसमें जो सिकुड़न होती है वो बढ़ने लगती है। एक चीज़ और आप देखेंगे, उस एनिमल का चलना, गोलाई में मुड़ना तथा पीछे की ओर चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके साथ में अगर उसके ईयर को आप एग्जामिन करेंगे तो आपको फील होगा वो एकदम इरेक्ट पोजीशंस में मिलेगा। अगर आप उसके नॉस्ट्रिल को ऑब्जर्व करेंगे तो वो डायलेट फॉर्म में मिलेगा। कुछ केस में इसमें आपको ब्लॉट मिलेगा। मैंने कई बार देखा है ब्लॉट कम मात्रा में होता है, लेकिन कई बार मैंने देखा है जिसमें ब्लॉट बहुत ज़्यादा होता है। जैसा कि इस रनिंग वीडियो में आप देख रहे हैं, इसमें इस एनिमल्स को ब्लॉट बहुत ज़्यादा था। इसके साथ साथ आपको साइनोटिक म्यूकस मेम्ब्रेन दिखाई देगा। एक चीज़ और आप ऑब्जर्व करेंगे, कई बार वो एनिमल लेट जाता है। लेटरल रिकमेंसी में जब लेटेगा तो दोनों पैर को, आगे के पैर को आगे की दिशा में और पीछे के पैर को पीछे दिशा में तान करके लेट जाता है। ये भी आपको बहुत पेक्यूलियर साइन शो करेगा कि वो एनिमल्स को टिटनस हुआ है। टिटनेस के कारण जो हमारे किसी एनिमल की डेथ होती है वो एस्फाइक्सिया की वजह से होती है, क्योंकि इसमें रिस्पायरेटरी मसल्स का पैरालिसिस हो जाता है। और जब रिस्पायरेटरी मसल्स का पैरालिसिस होता है उसकी वजह से वो एनिमल सांस नहीं प्रॉपर ले पाता है और जिससे उसका दम घुटता है और उसकी डेथ हो जाती है। टेटनस के ट्रीटमेंट में मुख्य 6 पॉइंट्स होते हैं जिसको ध्यान में रख करके आपको ट्रीटमेंट करना है। पहला, जो हमारे टेटनस के बैक्टीरिया होते हैं उनको नष्ट करना होता है, जिसके लिए हमको एंटीबायोटिक यूज करना है। और एंटीबायोटिक में हम जो पेनिसिलिन ग्रुप की जो एंटीबायोटिक्स होती हैं उसको प्रायोरिटी देते हैं। इसके साथ जो बैक्टीरिया ने टॉक्सिन्स रिलीज किया है उसको इनएक्टिव करना है, उसके लिए हमको टिटनस टॉक्साइड यूज करना होता है। जो तीसरी बात आपको ध्यान देना है कि जो टॉक्सिन्स ब्लड में आया है उसको जल्दी से बाहर किया जा सके, इसके लिए हमको फ्लूइड थेरेपी देना होता है और साथ में लैसिक्स यूज कराना होता है ताकि वो यूरिन के रास्ते से जल्दी से बाहर निकल जाए। और जो हमारा 4th पॉइंट है, अकड़ी हुई मांसपेशियों को रिलैक्स करना ताकि सांस न रुक सके, उसके लिए हमको मसल्स रिलैक्सेंट यूज करना है। और जो 5th पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जहाँ पे घाव हुआ है उसको प्रॉपरली एंटीसेप्टिक लोशन से क्लीन करते रहें। और जो 6ठा पॉइंट है, उस एनिमल्स का प्रॉपर रख रखाव करें, जैसे उसका जो बेडिंग मटेरियल है उसको मुलायम रखें, उसको अंधेरे में रखें। अगर उसका गोबर नहीं बाहर आ रहा है तो वहाँ पे एनिमा का यूज करें। तो इस तरीके से अगर उसको प्रॉपर रख रखाव रखते हैं तो वो एनिमल जल्दी से रिकवर होगा। इतनी देर तक हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सभी व्यूअर का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी और दिन किसी और केस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।